हेलो एवरीवन। हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग एक ही रास्ते से नहीं लड़ी गई। इसमें 3 मुख्तलिफ तरीके, सोच और जिद्दोजहद का अमल शामिल था। ये 3 तरीके थे मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट्स और रेवोल्यूशनरीज। हर ग्रुप ने अपने ज़माने, सोच और अंदाज के मुताबिक भारत को आज़ाद करवाने के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा किया। मॉडरेट्स का तो हमने पिछले लेक्चर में देखा ही था कि वो कौन थे, मगर आज के लेक्चर में कनेक्शन बिठाने के लिए हम उनका फिर से रिवीजन लेंगे ब्रीफली। तो मॉडरेट्स जो है उन्होंने ब्रिटिश से अमन और डायलॉग के ज़रिए रिफॉर्म्स मांगे और उनका तरीका तहजीब और कानूनी तरीकों पर मबनी था। फिर आते हैं एक्सट्रीमिस्ट्स, जिन्होंने कहा कि ब्रिटिश कभी खुद से हक नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने स्वराज के लिए जोशीला अवामी आंदोलन चलाया। रेवोल्यूशनरीज की बात करें, इन्होंने हथियार उठाए और ब्रिटिश हुकूमत को जोर से जवाब दिया। उनकी सोच थी कि आज़ादी सिर्फ जंग से मिल सकती है। इन तीनों के बीच फर्क था, लेकिन मकसद एक ही था, हिंदुस्तान को आज़ाद करना। आइए इन तीनों ग्रुप्स को बेहतर तरीके से समझते हैं, उनके लीडर्स, आइडियोलॉजी, तरीक़ाकार और कंट्रीब्यूशंस के ज़रिए। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि मॉडरेट्स कौन थे और कैसे इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखने में एक बहुत बड़ा किरदार निभाया। अगर हम मॉडरेट्स की बात करें तो मॉडरेट्स वो लीडर्स थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के शुरुआती दौर में सामने आए और उनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर पीसफुली रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं। और ये लोग समझते थे कि ब्रिटिश इंसाफ पसंद है और अगर उनसे अच्छे तरीके से बात की जाए तो वो इंडियंस को ज़्यादा हक देंगे। अगर लीडर्स की बात करें, अहम लीडर्स की बात करें, तो पहले ही नाम आता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जो ब्रिटिश लूट का इकोनॉमिक एनालिसिस करते थे, जिनका नाम दादा भाई नेहरूजी था। फिर दूसरे जो अहम लीडर थे गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी के मेंटोर और हमेशा बातचीत और समझौते के सपोर्टर रहे। वोमेश चंद्र बनर्जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ग्रैंड फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कहलाए। फेरोज शाह मेहता सेल्फ गवर्नेंस के सपोर्टर थे, लेकिन ब्रिटिश के अंदर। वैसे ही जस्टिस एम.जी. रनाडे सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर इन्होंने फोकस किया। अगर मेथड की बात करें, मेथड कौन सा इन्होंने अपनाया, तरीका कौन सा अपनाया, मैंने आपको बोला भी कि पिटिशंस, प्रेयर और प्रोटेस्ट और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में हिस्सा लेना, ये इनका तरीकाकार था। अगर इनका हम सोशल सपोर्ट देखें तो सोशल सपोर्ट में जमींदार, एजुकेटेड लोग, अपर मिडिल क्लास और प्रोफेशनल्स थे। कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो ब्रिटिश रूल की इकोनॉमिक पॉलिसीज का एनालिसिस इन्होंने किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को एक्सपेंड करने की डिमांड की और सिविल राइट्स जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई। इनका एम क्या था? ब्रिटिश रूल के अंडर रिफॉर्म्स लाना और जो इंडियंस है उनको ज़्यादा हुकूक फराहिम करना और धीरे धीरे सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ बढ़ना। अगर आइडियोलॉजी की बात करें तो मॉडरेट्स ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम पर भरोसा करते थे और उनका इन्फ्लुएंस वेस्टर्न लिबरल आइडियाज से था और उनका तरीका पीसफुल होता था। तरीका मैंने आपको बोला, इनका 3 P's का तरीका होता था, पिटिशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट। न्यूज़पेपर, स्पीचेस और काउंसिल्स का यूज करते थे ताकि रिफॉर्म्स लाए जा सके। तो अब हम चलते हैं और एक ग्रुप की तरफ, दैट इज गर्म दल की तरफ, एक्सट्रीमिस्ट्स। वो कौमी पसंद रहनुमा जो स्वराज चाहते थे।
एक्सट्रीमिस्ट्स का जन्म हुआ मॉडरेट्स की सियासत के फेलियर के बाद। अगर देखें तो ये लोग समझते थे कि ब्रिटिश कभी भी खुशी से इंडियंस को उनके हक नहीं देंगे, इसलिए इन्होंने खुली तौर पर स्वराज खुद मुख्तारी की डिमांड की और मास मूवमेंट्स और प्रोटेस्ट्स के जरिए अपनी बात मनवाई। अगर अहम लीडर्स की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक, बाल लाल पाल जो माने जाते थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, तो बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो उन्होंने पहले ही बोला था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध हक है और मैं इसे लेकर रहूंगा। गणपति और शिवाजी फेस्टिवल शुरू किए ताकि लोगों में एकता आए। फिर बिपिन चंद्र पाल की बात करें तो इन्होंने स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन को सपोर्ट किया। लाला लाजपत राय की बात करें तो पंजाब केसरी कहलाए और ब्रिटिश के खिलाफ प्रोटेस्ट्स लीड किए। अरबिंदो घोष की बात करें, आर्मड रेजिस्टेंस और नेशनलिज्म में यकीन रखते थे। वैसे अगर हम अश्विनी कुमार दत्त की बात करें तो मास प्रोटेस्टर्स ने इन्होंने मास प्रोटेस्टर्स को हमेशा एनकरेज किया। तरीका अगर देखेंगे इनका, मेथड्स की बात करें तो स्वदेशी इंडियन चीज़ों का इस्तेमाल करना, ब्रिटिश माल का बाइकॉट करना, नॉन कोऑपरेशन और अपनी एजुकेशन सिस्टम को फ़रोग देना। इन तरीकों से ये अपना जो आज़ादी की लड़ाई थी इन तरीकों से लड़ते थे। अगर इनका समाजी बेस देखें, सोशल सपोर्ट देखें तो एजुकेटेड मिडिल क्लास, स्टूडेंट्स, लोअर मिडिल क्लास और ट्रेडर्स। कंट्रीब्यूशन की बात करें यूं तो हर एक ग्रुप की अनलिमिटेड, और अगर इनकी कंट्रीब्यूशंस गिनाएं तो थक जाएंगे, लेकिन अगर मेजर कंट्रीब्यूशंस देखें हर ग्रुप की, फिलहाल तो एक्सट्रीमिस्ट्स की देख रहे हैं, मॉडरेट्स की हमने देख ली। अगर कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो आवाम को इन्होंने जगाया, नेशनलिज्म फैलाया, पहली दफा लार्ज स्केल पर लोगों को प्रोटेस्ट्स में शामिल किया, स्वराज की डिमांड को आम बनाया और स्वदेशी मूवमेंट को पॉपुलर बनाया। इनका मकसद क्या था? ब्रिटिश हुकूमत को पूरी तरह खत्म करना और इंडिया के लिए कंप्लीट सेल्फ रूल एस्टैब्लिश करना। आइडियोलॉजी की बात करें तो ये लोग जो है आत्मशक्ति यानी अपने आप पर भरोसा, इसमें यकीन रखते थे। उनका इंस्पायरेशन इंडियन हिस्ट्री, कल्चर और नेशनलिज्म से आता था। स्वदेशी बाइकॉट और नेशनल एजुकेशन जैसे टूल्स का इस्तेमाल करते थे। तरीका मैंने आपको बोला, नॉन कोऑपरेशन, मास मूवमेंट्स, पैसिव रेजिस्टेंस, इंडियन सिंबल्स, फेस्टिवल्स और यूनिटी को प्रमोट करना। ये लोग ज़्यादा जज्बाती, बोल्ड और एग्रेसिव थे और उनका मानना था कि आज़ादी सिर्फ प्रेशर और अवाम की ताकत से मिल सकती है, न कि ब्रिटिश से गुजारिश करके। अब आते हैं रेवोल्यूशनरीज पे, वो जंगजू जो हथियार उठाकर आज़ादी के लिए लड़े। रेवोल्यूशनरीज का मानना था कि सिर्फ अमन पसंद तरीके से ब्रिटिश हुकूमत को हिला नहीं सकते। उनका गोल था ब्रिटिश रूल को जोर और हथियार के जरिए ख़त्म करना। इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई, बम धमाके और असैसिनेशंस के जरिए ब्रिटिश अथॉरिटी को चैलेंज किया। अगर इनके लीडरशिप की बात करें तो पहले ही भगत सिंह, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर, 1931 में उनको फांसी भी दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़े और जिंदा कभी नहीं पकड़े गए। सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी के लीडर, ब्रिटिश के खिलाफ जंग इन्होंने की। खुदीराम बोस सिर्फ 18 साल की उम्र में जो है शहीद हो गए, सबसे जवान जो शहीदों में से वो एक थे। सूर्य सेन 1930 में जो है चित्तगोंग आर्मरी रेड को इन्होंने लीड किया था। वैसे ही राम प्रसाद बिस्मिल जो काकोरी ट्रेन कॉन्स्पायरेसी के लीडर और एक रेवोल्यूशनरी जो है शायर भी थे। वैसे ही उधम सिंह जो माइकल डायर को इन्होंने मार दिया जलियांवाला बाग के बदले में। तो ये लीडर्स थे रेवोल्यूशनरीज। तरीका इनका क्या था? असैसिनेशंस, बॉम्बिंग्स, ब्रिटिश ऑफिसर्स पर हमले और सीक्रेट अंडरग्राउंड मूवमेंट्स। इनका अगर सोशल बेस देखें तो जवान और जज्बाती नौजवान, स्टूडेंट्स, वर्कर्स जो अपनी जान देने के लिए भी तैयार थे।
अगर इनकी कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो ब्रिटिश हुकूमत के दिल में खौफ पैदा इन्होंने किया, आने वाली नस्लों को जज्बा और हिम्मत दी, ब्रिटिश पॉलिसीज़ को बदलने पर मजबूर किया और इंडियन नेशनल आर्मी और क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो है जैसे एग्रेसिव मूवमेंट्स का जो है रास्ता बनाया। मकसद इनका क्या था? ब्रिटिश हुकूमत का जड़ से खात्मा करना और इंडिया को पूरी तरह आज़ाद करना। कुछ लोगों का मकसद एक सोशलिस्ट और इंसाफ पर मबनी समाज बनाना भी था। सोच और इनका एम क्या था वो मैंने आपको बोला कि ये हुकूमत को जड़ से ख़त्म करना चाहते थे और इनका तरीका जो था वो रिवोल्ट रेबेलियन से ही आज़ादी मिलेगी, इस पे यकीन रखते थे। इन्होंने आयरिश और रशियन रेवोल्यूशन से भी इंस्पायरेशन लिया। कुछ रेवोल्यूशनरीज सोशलिस्ट सोच रखते थे और बराबरी और इंसाफ की सोसाइटी बनाना चाहते थे। तरीक़ाकार भी मैंने आपको बोला, तो रेवोल्यूशनरीज ने आज़ादी की जंग में जो है जान डाल दी। उनकी कुर्बानियों ने न सिर्फ ब्रिटिश को हिला दिया बल्कि बाकी इंडियंस को भी हिम्मत और हौसला दिया और उनका रोल जो है इतना पावरफुल था कि आज भी उनका नाम इज्जत और फख्र से लिया जाता है। तो हमने इन तीनों के बारे में जो है डिस्कस किया। मॉडरेटर्स, एक्सट्रीमिस्ट्स, रेवोल्यूशनरीज, ये एक सोच थी, एक आइडियोलॉजी थी आज़ादी की जंग लड़ने की। तो अब हम इनका कंपैरिजन बिठाने के लिए हम इनकी समरी लेते हैं ताकि आप को रिवाइज हो। तो रिकैप करते हैं जो भी हमने देखा। तो पहले ही अगर हम देखेंगे मॉडरेटर्स का फेज 1885-1905 में ज़्यादा प्रोमिनेंट, एक्सट्रीमिस्ट्स का 1905 to 1920, रेवोल्यूशनरीज का 1905 to 1947। एम क्या था मॉडरेटर्स का? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन गवर्नेंस एंड ग्रेजुअल सेल्फ गवर्नमेंट अंडर ब्रिटिश रूल। वैसे ही अगर हम एक्सट्रीमिस्ट्स का एम देखें तो अटेनमेंट ऑफ स्वराज था, सेल्फ रूल, एंड ऑफ ब्रिटिश रूल थ्रू मास स्ट्रगल। रेवोल्यूशनरीज की बात करें वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस था आर्मड स्ट्रगल के थ्रू। ये ब्रिटिश रूल को ख़त्म करना चाहते थे और सोशलिस्ट और जस्ट सोसाइटी को एस्टैब्लिश करना चाहते थे। आइडियोलॉजी की बात करें मॉडरेट्स की तो ये बिलीफ रखते थे ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस पे और ये वेस्टर्न लिबरलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स पे भरोसा रखते थे और ये जो है ग्रेजुअल रिफॉर्म्स पे बिलीफ रखते थे कि इसके थ्रू हम धीरे धीरे रिफॉर्म्स ला सकते हैं। एक्सट्रीमिस्ट्स की बात करें इनकी आइडियोलॉजी की, ये आत्मशक्ति पे भरोसा रखते थे। ये इनकी आइडियोलॉजी थी, ये इंस्पायर थे इंडियन हिस्ट्री से, कल्चर से, नेशनलिज्म से, और इन्होंने ज़्यादा जोर दिया स्वादिशी बाइकाट और नेशनल एजुकेशन पे। अगर हम रेवोल्यूशनरीज की बात करें तो ये बिलीव करते थे आर्मड स्ट्रगल पे, इंस्पायर थे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स जो भी दुनिया भर में चल रही थी उनसे, आयरिश, रशियन रेवोल्यूशन से, और ये स्ट्रांगली नेशनलिस्ट थे बट सम हैड सोशल इंक्लिनेशंस। अब अगर हम मेथोडोलॉजी की बात करें तो मॉडरेट्स क्या था? 3P, पिटिशन, प्रेयर, प्रोटेस्ट। कोऑपरेट करते थे ब्रिटिश के साथ, उनके साथ डायलॉग करते थे और न्यूज़पेपर, स्पीचेस और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को यूज़ करते थे। एक्सट्रीमिस्ट्स की बात करें नॉन कोऑपरेशन और मास मूवमेंट्स के ज़रिए जो है आगे बढ़ते थे। स्वादिशी बाइकॉट, पैसो रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते थे और ये फेस्टिवल्स और नेशनल सिंबल्स के ज़रिए जो है यूनिटी को कायम करना चाहते थे। अगर रेवोल्यूशनरीज की बात करें तो आर्मड रेबेलियन ही था, असैसिनेशंस, बॉम्बिंग, सीक्रेट सोसाइटीज, अंडरग्राउंड नेटवर्क्स, अटैक करते थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स पे और गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पे। ये इनकी मेथोडोलॉजी थी। अब लीडर्स की बात करें मॉडरेट्स में दादा भाई नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, उमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फेरोज शाह मेहता, जस्टिस रानाडे। एक्सट्रीमिस्ट्स में बाल पाल लाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष, अश्वनी कुमार दत्त। रेवोल्यूशनरीज में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, सूर्य सेन, राम प्रसाद बिस्मिल, उधम सिंह।
सोशल सपोर्ट मॉडरेट्स का देखें तो जमींदार्स, अपर मिडिल क्लास, एलीट, इंटेलेक्चुअल्स एंड प्रोफेशनल्स। वैसे ही एक्सट्रीमिस्ट्स का सोशल सपोर्ट देखें तो एजुकेटेड मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और स्टूडेंट्स, ट्रेडर्स का था। रेवोल्यूशनरीज को यंग रेवोल्यूशनरीज, स्टूडेंट्स, वर्कर्स और रेडिकलाइज्ड यूथ का था। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो मॉडरेट्स ने क्या है, इकोनॉमिक क्रिटिक किया ब्रिटिश का, एंड दे पुश्ड फॉर लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। they promoted and they promoted the rights, the idea of the rights like freedom of speech etc. तो अगर एक्सट्रीमिस्ट्स की बात और अगर हम रेवोल्यूशनरीज की बात करें तो ये इंस्पायर थे पैट्रियाटिज्म और करेज से, और इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश को वीक किया, बहुत सारे अटैक्स किए, रेजिस्टेंस दिखाई ब्रिटिश के खिलाफ, एंड दे लेड फाउंडेशन फॉर मोर एग्रेसिव इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स। ओके, सो ईच ऑफ दीज ग्रुप्स प्लेड ए क्रूशियल रोल इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। Moderates led the groundwork, extremists escalated the fight, and revolutionaries used direct action to weaken British rule. So ये इन तीनों के बारे में आज हमने चर्चा की। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स, गुड लक।